अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वोटेक्स। स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक पढ़ेंगे। 9.4 इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की अहमियत, तो उसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। रिएक्शन की सिमत को मालूम करने के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को ले सकते हैं। वो कैसे? हम लोग पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। कि किसी भी लम्हे आपने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो भी सैंपल लिया है, आप उस सैंपल की वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कौन सा है? के सी इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगी प्रोडक्ट, जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो उसकी कोई ना कोई प्रोडक्ट होगी, ऊपर आपने प्रोडक्ट को लिख लेना है और नीचे आपने रिएक्टेंट्स की वैल्यू को लिख लेना है। तो इस तरह आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में। तो किसी भी लम्हे आपने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से एक सैंपल लेना है, उसकी वैल्यू को आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में इंसर्ट कर देना है। आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ आपने उसको कंपेयर करके फिर बताना है कि आया कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, या रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। आप याद रखें एक बात कि जब भी आप लोग बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप चीनी लेने चले गए, आप उससे जाकर कहते हो कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो आपको 1 केजी शुगर जो है वो 1 केजी के बाइट के साथ कंपेयर करके बैलेंस करके आपको 1 केजी शुगर देता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करोगे और फिर बताओगे आया के रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, आया के रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहिए, या फिर रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है, बैलेंस इक्वेशन उसकी लिखी है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो आएगा Kc इज इक्वल टू, ऊपर प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट के अंदर HI है, बाकी ये जो स्टार्टिंग पर 2 है ये इसके मोल्स हैं तो ये ऊपर चले जाएंगे, नीचे आ जाएगी H2 गैस और I2 गैस। तो ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन मैंने लिखा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू पुट करने से Kc की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए जो आई इक्विलिब्रियम पर वो आई 57.0 एट 700 केल्विन। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर आती है। ये इसकी वैल्यू आएगी Kc की एट 700 केल्विन, 57 इसकी वैल्यू आएगी। ये तो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू होगी। अब हमने किसी ख़ास लम्हे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से थोड़ा सा सैंपल लेना है और उस सैंपल की वैल्यू को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में इंसर्ट करेंगे। फिर हम लोग बताएंगे कि आया के रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए या रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहिए या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। तो हम लोग, आपकी बुक के ऊपर उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की वैल्यू जो है एट टेम्परेचर T, किसी ख़ास लम्हे उन्होंने सैंपल लिया और उसकी वैल्यू जो आई है वो लिखने जा रहा हूँ 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
सिमिलरली आयोडीन की वैल्यू भी उन्होंने निकाली थी। सैंपल के अंदर से आयोडीन की वैल्यू आई 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हाइड्रोजन आयोडाइड की जो वैल्यू आई वो भी लिखने जा रहे हैं, वो आई थी 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यूज आई एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। हमने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से कोई सैंपल लिया तो उसकी वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। अब हम लोग इन वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर। ऊपर आ जाएगी HI, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 8.0। इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे QC। QC स्टैंड्स फॉर रिएक्शन कोशेंट। QC को हम लोग क्या कहते हैं? QC को हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। एक हमारे पास पहले वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन हो उस वक्त निकाली गई है ये वैल्यू। तो ये है 57। अब हम लोगों ने किसी ख़ास लम्हे, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, टी का मतलब है किसी ख़ास टाइम पर हम लोगों ने ये सैंपल लिया था। इसकी वैल्यू हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में इंसर्ट की। हमारे पास एक न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट QC आया जिसकी वैल्यू आ रही है 8.0। अब यहाँ पर QC की वैल्यू KC से कम है। QC की वैल्यू KC से कम है। अब QC की वैल्यू है 8.0, KC की वैल्यू है 57। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि अब QC की वैल्यू KC से कम है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर सके। सो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो 3 कंडीशंस हैं इसकी, आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। कौन कौन सी? पहली कंडीशन है इफ़ QC इज़ लेस देन KC। अगर QC की वैल्यू KC से कम हो तो क्या होगा? नंबर 2, इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन KC। अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा? एंड नंबर 3, इफ़ QC इज़ इक्वल टू KC। अगर QC की वैल्यू KC से कम है, QC रिएक्शन कोशेंट जो किसी लम्हे हम लोगों ने सैंपल लिया और उसकी वैल्यू निकाली, KC इक्विलिब्रियम के ऊपर जो उसकी वैल्यू आती है जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो अभी हम लोगों ने एक ऊपर भी एक्सप्रेशन देखा कि QC की वैल्यू 8.0 थी, KC की 57 थी। तो हमने कहा कि रिएक्शन शुड मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, के रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। यहाँ पर इफ़ QC इज लेस देन KC, ये लेस देन है। इफ़ QC इज लेस देन KC देन रिएक्शन विल मूव in forward direction to attain equilibrium अगर QC की वैल्यू KC से कम हो, लेस देन हो, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम। फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि इक्विलिब्रियम अटेन हो सके। क्योंकि QC की वैल्यू कम है, KC की वैल्यू ज़्यादा है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन KC, अगर QC की वैल्यू KC से बड़ी है, QC इज़
ग्रेटर देन के सी, अगर क्यू सी की वैल्यू के सी से बड़ी है देन रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन, इन रिवर्स डायरेक्शन to attain equilibrium, to attain equilibrium. If QC is greater than KC, अगर QC की वैल्यू KC से बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल हम लोग इसी तरह का एक्सप्रेशन लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि QC की वैल्यू 80 आ गई, KC की वैल्यू ऑलरेडी 57 है, तो रिएक्शन को फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम अटेन हो सके. Then reaction will move in a reverse direction to attain equilibrium. If QC is equal to KC, अगर QC की वैल्यू KC के इक्वल है, QC भी 57 है, KC भी 57 है, then रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है, तो रिएक्शन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, जबकि वो एक ही स्पीड के साथ फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों के अंदर जा रहा होगा, और ये वाली कंडीशन जो है ये इक्विलिब्रियम को बैलेंस करके रखेगी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितनी स्पीड से जा रहा है उतनी ही स्पीड से रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी आ रहा है. तो ये है आप लोगों का टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन. सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद हमने एक एग्जांपल देखी, एग्जांपल के अंदर हमने केसी की स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली, फिर एक न्यू वैल्यू निकाली, सैंपल को हमने किसी ख़ास लम्हे लिया था और उसकी वैल्यू हमने निकाली क्यूसी. तो हमने देखा कि क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है, तो हमने कहा कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए. फिर हमने इसकी तीनों कंडीशन डिस्कस कर ली. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकें. और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.